आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित पदयात्रा सोमवार को रामपुर से चलकर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान वोट बचाओ, संविधान बचाओ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार जनता को जागरूक करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। नेताओं ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को और मजबूत करना है। दो प्रतिमाएं हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, दूसरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा और जब संविधान लिखा तो इस पे संविधान सभा में लंबी बहस हुई। उस लंबी बहस में यह तय किया गया कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए या गैर पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए या सिर्फ अमीर लोगों को दिया जाए या सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाए, महिलाओं को दिया जाए कि ना दिया जाए वोट का अधिकार। और तमाम बहस के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि वोट का अधिकार देश के राष्ट्रपति को भी एक ही वोट का होगा और गांव में रहने वाले मजदूर और किसान का भी एक वोट होगा। मुसलमान के वोट का भी अधिकार एक होगा, हिंदू के भी वोट का अधिकार एक होगा, सिख के भी वोट का अधिकार एक होगा, ईसाई के भी वोट का अधिकार एक होगा, दलित के भी वोट का अधिकार एक होगा, पिछड़े के भी वोट का अधिकार एक होगा, आदिवासी के भी वोट का अधिकार एक होगा। यानी वोट के मामले में हिंदुस्तान का हर आदमी बराबर है और बराबर है। वोट पे कोई बड़ा और छोटा नहीं है। और ये वोट का अधिकार आपके पास है। इसलिए आज हमारे जो मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथी याकूब भाई, ये कहां से चेयरमैन है? मुरादाबाद की एक सीट पाकबाड़ा से चेयरमैन है। केमरी से हमारे रामपुर से अंसार भाई चेयरमैन है। कैसे चेयरमैन बने? आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, झाड़ू निशान लेकर लड़ रहे थे। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं। रामपुर जनपद में जिला मुख्यालय पर जहां 3.5 लाख वोट है, वहां पर आम आदमी पार्टी का चेयरमैन जीता है। पाकबाड़ा में हमारा चेयरमैन जीता है, केमरी में हमारा चेयरमैन जीता है, जोया में हमारा चेयरमैन जीता है। जीता नहीं जीता? किस अधिकार से जीता? किस अधिकार से जीता? अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारी पार्टी को तो धक्का मार के किनारे कर देते हैं। कैसे बनी भाई आम आदमी पार्टी की सरकार? कैसे बनी? कैसे बनी आम आदमी पार्टी की सरकार? वोट की ताकत से बनी। फिर हम पंजाब में गए, 22 सीटें 2017 में आई और 2022 में पंजाब की जनता ने ऐसी झाड़ू चलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सफाया, बादल साहब चुनाव हार गए, सुखबीर बादल चुनाव हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए, बड़े मजीठिया चुनाव हार गए। बड़े सूरमा का सफाया जनता ने कर दिया, सफाया। और वहां एक मुख्यमंत्री थे चन्नी, क्या नाम था?
चन्नी चन्नी साहब 2 जगह से लड़े और 2 की दोनों जगह पे चन्नी साहब हार गए। पंजाब के मुख्यमंत्री हार गए, 2 की दोनों जगह पे हार गए। और इतना ही नहीं, एक जगह तो उनको हराने वाला आदमी वो था जो मोबाइल की दुकान पे कर्मचारी था, उसने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया। तो कैसे हराया? बागबड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मोहम्मद याकूब ने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब, किसान, मजदूर और आम नागरिकों के हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि चाहे संसद हो या सड़क, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर नारेबाजी की और आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया। अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के अंत में पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर इसी तरह आंदोलन और पदयात्राओं के माध्यम से संघर्ष जारी रखेगी। इस देश की जनता की सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने वाले आज इस मुरादाबाद के अंदर वोट बचाओ, संविधान बचाओ पद यात्रा लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आज इस अम्बेडकर पार्क से एक आगाज होने वाला है। आगाज माननीय हमारे सांसद संजय सिंह जी की सरपरस्ती में होगा और आगाज ऐसा होगा कि जो इन लोगों ने नफरत की राजनीति जो आज की सरकार है उसको करने के साथ साथ एक षड्यंत्र रचा कि हमारे और आपके वोट कैसे कम किए जाएं, उसके लिए SIR का ढोंग रचा। उस ढोंग को खत्म करने के लिए, आपको और हमें सुरक्षित करने के लिए माननीय सांसद संजय सिंह आप लोगों की आवाज बंद करके संसद तक गूंजेंगे। और मैं समझता हूं ये आज की सभा ऐसी सभा होगी कि इतिहास बनेगी, कि मुरादाबाद से निकल करके संसद तक जाएगी। और मेरा आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि माननीय हमारे सांसद संजय सिंह जी का आप हाथ पकड़ कर चले, इनका साथ चले लेकर के और इनकी आवाज बने और इनकी पद यात्रा में जो हमें यहाँ तक अभी और जानी है वहां तक साथ चले। इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।